हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक टॉपिक पे जो सिंपल है, सबको पता होगा, लेकिन उसमें जो हम हटके बताने वाले हैं, कुछ अलग बताने वाले हैं। साइकिल टाइम इंजेक्शन मोल्डिंग में कैसे इम्प्रूव करते हैं, या कैसे कम कर सकते हैं, या कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को हम बढ़ाएं या घटाएं जिससे साइकिल टाइम पे इफेक्ट पड़ता है, बढ़ता है या घटता है। साइकिल टाइम इंजेक्शन मोल्डिंग में नॉन वेरिएबल्स वैल्यू और जो वेरिएबल्स वैल्यू रहते हैं पैरामीटर्स के, उस पे टिका रहता है। नॉन वेरिएबल्स वैल्यू इंजेक्शन मोल्डिंग में वह पैरामीटर्स होते हैं जिसको बढ़ाने घटाने से पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो होता है नॉन वेरिएबल्स वैल्यू इन पैरामीटर्स। जो वेरिएबल्स वैल्यू होती है पैरामीटर्स की, को कम ज्यादा करने से पार्ट में इफेक्ट पड़ता है, पार्ट में किसी प्रकार का भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स पैरामीटर्स। इंजेक्शन मोल्डिंग में इन दो पैरामीटर्स से मिलके बनता है साइकिल टाइम। इंजेक्शन मोल्डिंग में साइकिल टाइम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइकिल टाइम पर ही हम पार्ट की प्रोडक्टिविटी या मशीन की जो कैपेसिटी है, मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ा सकते हैं साइकिल टाइम को कम करके। इंजेक्शन मोल्डिंग में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए साइकिल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को टारगेट दिया जाता है, टारगेट को अचीव करने के लिए साइकिल टाइम कम करके भी चलाते हैं। आज जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे नॉन वेरिएबल्स वैल्यू के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमेशा करता हूं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। इंजेक्शन मोल्डिंग में एक शॉट को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं साइकिल टाइम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइकिल टाइम किन चीजों से मिलकर बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, वो लिखा है मैंने। मोल्ड क्लोजिंग टाइम, इंजेक्शन टाइम, होल्डिंग टाइम, कूलिंग टाइम, मोल्ड ओपनिंग टाइम, इजेक्टर या कोर फॉरवर्ड टाइम, इजेक्टर या कोर बैकवर्ड टाइम, पार्ट टेक टाइम, यानी अदर टाइम्स जो भी लगता है आपको पार्ट को निकालने में, वो टाइम। फिर आ जाता है फिर से मोड क्लोजिंग टाइम। इन सब पैरामीटर से मिलके बनता है साइकिल टाइम। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये चीजें तो हमको पता है, फिर इनमें से भाई साहब ने नया क्या बता दिया। अब मैं जो बताने वाला हूं आप लोगों को वो थोड़ा हटके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ऐड होती हैं साइकिल टाइम में, जिसको हम कम करेंगे वो कम करने से साइकिल टाइम कम होगा। जैसे तो सीवा मशीन में जो होल्डिंग टाइम होता है वो साइकिल टाइम में कैलकुलेट नहीं होता है, इंजेक्शन टाइम के अंदर ही होल्डिंग लगता है। जितना हम लोग इंजेक्शन टाइम सेट करते हैं, सेट वैल्यू में ही होल्डिंग लगता है। कई मशीन ऐसी हैं, हमने सेट इंजेक्शन टाइम जो है 10 सेकंड कर दिया और एक्चुअल जो ले रहा है 2.5 लेगा, तो ये 2.5 के अंदर ही हो जाएगा इंजेक्शन, उसके बाद होल्डिंग लगेगी। बाकी का जो टाइम है वो कैलकुलेट नहीं होता है। फिर बाद में इंजेक्शन के बाद होल्डिंग स्टार्ट होता है, होल्डिंग टाइम उसमें कैलकुलेट होता है, जो साइकिल टाइम के अंतर्गत आता है, साइकिल टाइम कैलकुलेट होता है। अब हम बात करते हैं इस साइकिल टाइम में नॉन वेरिएबल्स वैल्यू पैरामीटर्स कौन से हैं और वेरिएबल्स वैल्यू पैरामीटर्स कौन से हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं मोल्ड क्लोजिंग क्या है, नॉन वेरिएबल्स है। इंजेक्शन टाइम वेरिएबल्स है, होल्डिंग टाइम वेरिएबल्स है, कूलिंग टाइम वेरिएबल्स है और मोल्ड ओपनिंग टाइम नॉन वेरिएबल्स है। इजेक्टर या कोर फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइम जो है वो भी नॉन वेरिएबल्स है। पार्ट टेकिंग टाइम या अदर्स जो भी टाइम्स लगते हैं वो नॉन वेरिएबल्स हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन वेरिएबल्स पे। नॉन वेरिएबल्स को हम कम करेंगे तो पार्ट में इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले मोल्ड क्लोजिंग को हम कैसे कम करें, मोल्ड क्लोजिंग टाइम को कैसे कम करें। जाहिर है आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे,
स्पीड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, मोड क्लोजिंग जल्दी हो जाएगा। जो टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम उसको कम कर सकते हैं। माना कि इसमें टाइम 3 सेकंड लग रहा है तो हम इसमें से 1 सेकंड कम कर सकते हैं मोड क्लोजिंग को ज्यादा फास्ट करके। अब बात करते हैं मोड ओपनिंग। जैसे ही सारे काम होने के बाद मोड ओपन होता है, इसकी भी स्पीड को हम ज्यादा कर देंगे जिससे कि मोड ओपन होने में मदद मिलेगी। मोड ओपन की जो स्पीड या प्रेशर रहता है उसको ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोड जल्दी से ओपन होगा। तो ये भी मान लो 1 सेकेंड, इससे भी कम कर लेंगे। अब बात आती है इजेक्टर कोर फॉरवर्ड या बैकवर्ड। इजेक्टर या कोर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने में जो टाइम लगता है उसको कैसे कम कर सकते हैं। इजेक्टर का जो फॉरवर्ड का टाइम रहता है, यदि आपने उसमें डिले दे रखा है, कोई डिले दिया है, इजेक्टर को फॉरवर्ड करने में डिले दे रखा है, इजेक्टर को बैकवर्ड करने में भी टाइम दे रखा है आपने, कितनी देर बाद इजेक्टर बैक होगा, तो वो टाइमिंग को भी आपको माइनस करना है, कम करना है यदि इजेक्टर आप यूज कर रहे हैं तो। अगर कोर यूज कर रहे हैं तो कोर का जो टाइमिंग रहता है, अगर टाइम बेस पे चला रहे हैं तो कोर की टाइमिंग को आपको कम करना पड़ेगा। तो कोर बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों में जो टाइमिंग रहती है कोर की, उसको कम करेंगे तो साइकिल टाइम कम होगा। और अब बात करते हैं इन दोनों की स्पीड और प्रेशर जो लग रहा होता है। अगर कोर या इजेक्टर में स्पीड प्रेशर आपने स्लो दे रखा है तो वो लेट इंजेक्ट होगा, तो क्या होगा, तो इसमें प्रॉब्लम आती है साइकिल टाइम में ही। कोर को बैकवर्ड करने में या फॉरवर्ड करने में तो हमें स्पीड बढ़ानी है, इंजेक्टर को या कोर को फास्ट ओपन करना है या फास्ट हमको बैकवर्ड करना है, तो क्या करेंगे, साइकिल टाइम कम हो सकता है। इससे भी 2 सेकंड कम कर सकते हैं, इससे भी 1 सेकंड कम कर सकते हैं। इंजेक्टर कोर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए टाइमिंग कम लगाएं तो ये साइकिल टाइम कम हो सकता है। अब मेन पॉइंट आता है पार्ट टेक टाइम, अदर टाइम जो भी रहता है, पार्ट को निकालने के लिए कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, 14 सेकंड से ज्यादा नॉन वेरिएबल्स में यही है, 14 सेकंड हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, पार्ट को पिक करने के लिए रोबो का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन पे रोबो है, तो हमें देखना है कि टाइमिंग कहाँ वेस्ट हो रही है। पार्ट को लाने के लिए रोबो कहां पर टाइमिंग वेस्ट कर रहा है, और पिक यानी पार्ट जहां से पिक कर रहा होता है वहां तो ज्यादा देर नहीं रुक रहा, पार्ट को पकड़ने में ज्यादा देर तो नहीं रुक रहा, पार्ट को पकड़ के पीछे खींचने में ज्यादा देर तो नहीं रुक रहा है, पार्ट को ऊपर ले जाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा है। उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो टाइमिंग रहती है, जो पार्ट वेट टाइमिंग रहती है, पार्ट इजेक्ट होता है उसके बाद वेट करता है रोबो, वेट टाइमिंग वो कम कर सकते हैं। पार्ट को पिक करने का टाइम जो रहता है वो कम कर सकते हैं। पार्ट को पीछे लाके ऊपर ले जाने का जो टाइमिंग रहती है वो भी कम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट साइकिल टाइम कम हो जाएगा और रोबो की स्पीड को बढ़ाकर हम साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं। ज्यादा स्पीड में रोबो आएगा, जल्दी से निकाल के पार्ट को ले जाएगा तो साइकिल टाइम अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर रोबो यूज कर रहे हैं तो ये करें। और अगर जो आदमी अगर पार्ट निकाल रहा है, मैनुअल पार्ट निकालने के लिए अगर लगा है कोई बंदा, तो वो परफेक्ट बंदा लगाएं आप, ताकि वो जल्दी से पार्ट को निकाले, जो टेक टाइम है वो वेस्ट ना हो। टेक टाइम कम लगे तो साइकिल टाइम कम हो जाएगा। और यदि स्क्रू पिकर लगा है वो भी पार्ट को पिक करने का काम करता है, एज ए रोबो की तरह पार्ट को पिक करता है, तो हम उसको भी सेम रोबो की तरह ही देखें और रोबो की तरह की जहां जहां टाइमिंग वेस्ट हो रही है पार्ट को पिक करने की, पार्ट को डालने की, पार्ट को निकालने की, सब टाइमिंग को सेट करें आप, कम टाइमिंग में पार्ट को बाहर लेके आ जाए। तो ये डायरेक्ट आप इससे 10 सेकेंड कम कर सकते हैं। ये तो हुआ नॉन वेरिएबल्स वैल्यू, जिसको आप डायरेक्ट कम करके साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं। वेरिएबल्स जो वैल्यू रहती है उसको छेड़ने से पहले आपको पार्ट की प्रोफाइल, पार्ट के डायमेंशन, पार्ट में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं का पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो आप सिम, एक होता है साइंटिफिक इंजेक्शन मोल्डिंग, जो इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस को स्टेबल करने के लिए सिम का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप
आपको साइकिल टाइम कम करने में मदद मिलेगी। सिम होता है प्रोसेस साइंटिफिक इंजेक्शन मोल्डिंग। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। ये पूरी तरह से स्टडी होती है कि इंजेक्शन टाइम कहाँ ज्यादा लग रहा है, होल्डिंग टाइम कहाँ ज्यादा लग रहा है, कूलिंग टाइम कहाँ ज्यादा लग रहा है। सारा जब स्टेबल हो जाता है पैरामीटर्स, तो हम उससे साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं। हमें अब किस पे काम करना है, इंजेक्शन टाइम, होल्डिंग टाइम या कूलिंग टाइम, इन 3 चीजों पे काम करना है, जिसको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। अगर हम एकदम से कम कर देंगे कूलिंग, तो पार्ट की प्रोफाइल में इश्यू आ सकता है, पार्ट में जो प्रॉब्लम्स है, पार्ट में सिंक हो सकता है, पार्ट में अदर्स कई इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित प्रॉब्लम जितनी है वो आ सकती हैं। और अगर इंजेक्शन टाइम को भी कम करें, पार्ट फिलिंग में इश्यू आ सकता है, पार्ट को पैक करने में इश्यू आ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें जो ध्यान रखना है, वो साइंटिफिक इंजेक्शन मोल्डिंग के अंतर्गत काम करके ही रिड्यूस करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इंजेक्शन टाइम कम से कम लगे, ऐसा पैरामीटर सेट करना है जिससे इंजेक्शन टाइम कम लगे और पार्ट अच्छा बने। इंजेक्शन स्पीड प्रेशर जो है उसको इस तरह सेट करना है जितनी रिक्वायरमेंट है उस पार्ट में, पार्ट को फिल करने के लिए जितना टाइम लगना है उस टाइम को हमें मिनिमम रखना है। इसको अगर हम कम कर देंगे तो ये मान लो 8 सेकेंड में पार्ट को फिल कर सकते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं देना है उसको, तो हमें इसको मिनिमाइज करना है। कम से कम टाइम में पार्ट को फिल करना है, पार्ट को कम से कम टाइम में पैक करना है। तो होल्डिंग टाइम का भी जो इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं, तो होल्डिंग टाइम को भी हम कम कर सकते हैं। होल्डिंग कम से कम लगाएं, होल्डिंग प्रेशर से पार्ट को पैक कर लें, होल्डिंग टाइम कम लगाएं, कम लगेगा तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। 2 सेकेंड इसको भी कम कर सकते हैं, होल्डिंग टाइम को भी कम कर सकते हैं। अब बात आती है कूलिंग टाइम की। कूलिंग टाइम का जो कूलिंग स्टडी, कूलिंग को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, या कूलिंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। कूलिंग को कम कैसे करें, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कूलिंग को हम कम करने के लिए उस पे साइंटिफिक वे में स्टडी करेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी, पार्ट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पार्ट में कितना कूलिंग लग सकता है, कितना कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको भी कम कर सकते हैं। मान लो इसको भी हम 2 सेकेंड कम कर सकते हैं। एज ए प्रोसेस आप कूलिंग को भी कम कर सकते हैं। कूलिंग की स्टडी करना है आपको, पार्ट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कूलिंग रखेंगे, ये भी 2 सेकेंड कम कर देंगे। अब ऐसे आप इसको जितना साइकिल टाइम पहले आ रहा था उसको हमने जो कम साइकिल टाइम किया है, यानी जो हमने प्रोसेस में कम करा है साइकिल टाइम, वो है 21 सेकेंड। अब हमारा जो 60 है उससे डायरेक्ट आ रहा है, जो साइकिल टाइम हम डायरेक्ट लेके आए हैं वो है 39 सेकेंड, यानी कि 21 सेकेंड हमने सेव किया। जो इन पैरामीटर्स को कैसे करना है ये आप मोल्डिंग में करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, मोल्डिंग में प्रैक्टिकली करेंगे आपको तो बेहतर समझ में आएगा। तो इस तरह से हम साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं। साइकिल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला है, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी आप देख ले। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।